नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर। अब पेपर आने वाला है हाई स्कूल के लिए, तो हाई स्कूल का चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे आज से। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। आइए हम पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के सबसे पहले हम क्वेश्चन से पहले हम फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला होते कितने हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस कर लें हम। आइए देखते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का सबसे पहले फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सारे जितने फार्मूले होते हैं सबसे पहले हम फार्मूले बनाना और फार्मूले याद कैसे करेंगे ये सब हम टेक्निक से सब कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीख लेते हैं क्या है फार्मूले। देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसी फार्मूले में दो तीन फार्मूले हम बनाएंगे। देखिए कैसे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये मान लिख लो 1। ये इधर है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला बन गया है। सिर्फ एक फार्मूले से ये दूसरा फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले से इन दोनों फार्मूले से इससे एक और फार्मूले बनाएंगे। इससे ये बना, अब इससे एक और बनेगा। क्या बनेगा? साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से ये बन गया। कैसे बना? ये स्क्वायर जो है हट जाएगा तो इधर पूरे में, इस पूरे में लग जाएगा रूट। जब इधर का स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है। कोई भी चीज हो, जैसे इधर रख लो, जैसे पी स्क्वायर 16 है तो पी स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा 16 का रूट। अब 16 का रूट कितना होता है? 4 होता है, तो p इक्वल टू कितना आएगा? 4। या फिर एक और विधि है कि पी स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। ये मैच हो गया, ये आपस में कट जाते हैं, तो पी इक्वल टू इतना आ गया। तो इस तरह से हम रूट, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा। तो आगे और देखते हैं फार्मूला। इसी पे अब इससे ये बना। अब इसी फार्मूले से इसी टाइप का दो और बनेगा। क्या बनेगा? आइए देखते हैं। इधर नीचे ही देख लेते हैं। साइन है, अब पहले हम साइन लिए थे, साइन के पद में बन गया। अब हम ले लेते हैं इधर कास का, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फिर 1 लिख लेंगे 1। अब ये साइन इधर जाएगा, इधर देखो प्लस में है, अब साइन इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये बन गया। इसी फार्मूले से एक और बना फार्मूला। अब इस फार्मूले से एक और बनेगा फार्मूला। क्या बनेगा? कास थीटा इक्वल टू रूट लग जाएगा, जैसे यहां लग गया था रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। मतलब यहां से रूट, ये रूट हट गया तो यहां लग गया, क्या लग गया? यहां पर ये स्क्वायर हटा, यहां रूट लगा। अगर यहां से रूट हटेगा तो यहां फिर स्क्वायर हो जाएगा। इस फार्मूले से, सिर्फ एक फार्मूले से कितने फार्मूले बन गए? 1 2 3 4, और एक और 1 होता ही है इसका। तो मतलब ये हुआ
कि एक फार्मूले से त्रिकोणमिति में 4 फार्मूले बने। एक क्वेश्चन में भी त्रिकोणमिति में कम से कम 3-4 फार्मूले लगेंगे। ये तो बेसिक था एकदम, सबसे छोटा फार्मूला और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब देख लेते हैं हम साइन और कास का मान क्या होता है। पहले हम मान देखने से पहले साइन कास का मेन फार्मूला देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यहां पर इसको मिटा देते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा फार्मूले हैं, सबसे ज़्यादा, हर चैप्टर से ज़्यादा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति होता है, क्योंकि जो भी बच्चा अगर इंटर में भी मैथ लेगा तो उसको त्रिकोणमिति जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इंटर में, पूरी बीएससी में त्रिकोणमिति के पूरे फार्मूले भरे हैं, पूरे फार्मूले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। लेकिन साइन थीटा इक्वल टू एक और ये भी फार्मूला होता है, सबसे पहला फार्मूला ये तो होता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होता है। लेकिन ये भी होता है इसका मान, क्योंकि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस फार्मूले से ये फार्मूला बनेगा। लेकिन इस फार्मूले से ये वाला बन जाएगा। अगर इसको हम तोड़े अभी तो देखो क्या बनेगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू, इसको ये क्या बन सकता है, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू, इसको अगर काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो साइन थीटा बचा। मतलब साइन के पद में ही इसका माना है। अब ये भी साइन के पद में ही बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखो कास का, कास थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको रटना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, और मैं याद करा दूंगा चुटकी में। परेशान मत होइए, सिर्फ वीडियो देखिए बस आप, अभी याद हो जाएगा पूरा। लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, ये पूरा याद हो जाएगा, इसकी गारंटी है। अब देखिए कास थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/कॉट थीटा। और टेन थीटा का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये भी फार्मूला होता है। अब कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक कॉट के पद में ये होता है, टेन के पद में ये होता है, एक टेन के पद में ये होता है। ये सारे कंफ्यूज करने वाले फार्मूले हैं, ये सोचना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला कौन वाला कहाँ लगाएं, एक ही है टाइप का, कि टेन का तो दो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन का होता है 1/कॉट थीटा, ये भी होता है। अब कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं। देखो जैसे कॉट थीटा का होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, ये होता है काट का कॉस अपॉन साइन, और टेन का 1/कॉट। अब देखो काट के स्थान पर इतना लिख सकते हैं ना, तो मतलब टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट, काट के स्थान पर इतना लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, तो टेन थीटा
इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। आ गया ना वही, फिर से वापस त्रिकोणमिति में सिर्फ यही है, उलट के उतना ही आएगा। बस केवल कंफ्यूज करने वाला है कि कौन कहाँ लगाए फार्मूला, सिर्फ इतना देखना है बस। उसके बाद ये हो गया साइन कास टेन काट। अब आगे देखते हैं, कौन सा देखेंगे, सेक और कोसेक। सेक थीटा क्या होगा, 1 अपान कॉस थीटा। मतलब जैसे कास थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। अब को सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। मतलब ये हुआ कि मेन ये तीन याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये तीनों हैं। ये तीनों याद हैं तो इन्हीं का सब चीज उल्टा उल्टा करोगे तो एक और फार्मूला बनेगा। जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। कास थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। और एक काट के पद में भी होता है, जैसे कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। एक ये फार्मूला होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, अगर ये फार्मूले नहीं आएंगे तो त्रिकोणमिति नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और अगर त्रिकोणमिति नहीं आएगी तो अगर हाई स्कूल के बाद भी अगर कोई इंटर में मैथ लेना चाहेगा तो मैथ नहीं आएगी उसे। बीएससी करना चाहेगा तो बीएससी की भी मैथ नहीं समझ में आएगी। पूरा त्रिकोणमिति इंटर और बीएससी से भरी है, समझ लीजिए। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही होता है। इसमें से 16 नंबर का हाई स्कूल के पेपर में आएगा, पूरा हाई स्कूल के सिर्फ इस चैप्टर से 16 नंबर का आता है। तो इतना हुआ बेसिक जानकारी। अगली वीडियो में और ज़्यादा फार्मूला बताएंगे और बढ़िया ट्रिक्स से बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।